भजनलाल मंत्रिमंडल गठन को लेकर सुगबुगाहट तेज है। करीब 20 से ज्यादा विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बाबा बालकनाथ, किरोड़ीलाल मीणा, अनीता बघेल, पुष्पेंद्र राणावत, सिद्धि कुमारी, शत्रुघ्न गौतम, दीप्ति महेश्वरी, अजय सिंह किलक, झावर सिंह खर्रा, अविनाश गहलोत, जोगाराम पटेल और पब्बा राम बिश्नोई मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। कन्हैयालाल चौधरी और कालीचरण सराफ समेत प्रताप सिंह सिंघवी, जवाहर सिंह बेड़म, उदयलाल भंडाना, हंसराज पटेल, ये तमाम विधायक भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं और आज टीम भजनलाल शपथ ले सकती है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की तस्वीर है। ये पांडाल तैयार है, अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि मंत्रिमंडल की घोषणा कब होगी और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे वो सब शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण को लेकर कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां हो चुकी हैं और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा उनका रुख करेंगे। लाल सिंह, अभी फिलहाल शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तो हो गई, लेकिन शपथ कब ग्रहण करेंगे सभी की नजर बनी हुई है। मानकर चले कि आज का दिन निर्णायक हो सकता है, आज मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। देखिए नन्नी, जो तस्वीर सामने आ रही है उसको लगता है कि आज शायद मंत्रिमंडल नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल गठन को लेकर अभी तक किसी विधायक के पास फ़ोन नहीं गया है। हालांकि राजभवन ने तैयारियां पूरी कर रखी है, या मैं यूँ कहूँ कि पिछले 3 दिन से राजभवन पूरी तरह से तैयार है शपथ ग्रहण समारोह के लिए, लेकिन लगातार ये कार्यक्रम टलता हुआ नजर आ रहा है। और आज भी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, चूँकि भजनलाल शर्मा लगातार आज बिजी रहेंगे। सबसे पहले वो संवाद कार्यक्रम में 12:30 बजे सीएमओ से वीसी से जुड़ेंगे भारत संकल्प यात्रा में, जिसमें पीएम मोदी का भी लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद करीब 1:30 बजे वो लंबा सिंहपुरा टोंक में जाएंगे, वहाँ पर भी उनका जो विकसित भारत संकल्प यात्रा उसमें लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है, मिलने का कार्यक्रम है। वो शिविर का अवलोकन करेंगे, वहाँ की जो तमाम तैयारियाँ हैं उनका निरीक्षण करेंगे और किस तरह विकसित संकल्प यात्रा में लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह पूरी तरह से राजभवन तैयार है, ये मान सकते हैं कल या अगले दिन कभी भी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। नंदी, लगातार दरअसल ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब राजभवन में 3 दिन से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, टेंट तैयार हो चुका है, कुर्सियां लग चुकी हैं और तमाम जो शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है, राज्यपाल से आप मुलाकात करके उनका समय पहले ही मांग चुके हैं किन समय में वो जयपुर में रहेंगे। इसके बावजूद भी लगातार जो ये समय टल रहा है बार बार, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कोई ना कोई पेच जरूर फंसा है। ऐसा माना जा रहा है नंदनी कि जो मंत्री बनाए जाएंगे, 25 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री होंगे, 5 राज्य मंत्री होंगे और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होंगे। ये तो लगभग पूरा मोटा मोटा रोड मैप तैयार हो चुका है, लेकिन जो पेच फंसा है वो फंसा है पोर्टफोलियो पर। आप देखिए, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शपथ भी ले चुके हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी उन तीनों का पोर्टफोलियो जारी नहीं हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चूंकि अनुभव के साथ साथ आपको दिग्गज नेताओं को एडजस्ट करना है, जातीय संतुलन को भी देखना है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधने हैं और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात है पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो को लेकर शायद मुझे लगता है कहीं ना कोई पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरह मध्य प्रदेश में गृह विभाग अलग से दिया गया, बाकी मंत्रालय जो है वो सीएम को दिए गए, तो राजस्थान में क्या ऐसा हो सकता है? अक्सर ये देखने को आता है कि अब सीएम अपने पास कार्मिक, गृह और वित्त के साथ साथ अन्य विभाग तो अलग बात है, लेकिन 3 विभाग अपने पास रखते हैं। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में गृह विभाग अलग से दिया गया है, क्या राजस्थान में गृह विभाग के लिए अलग दिया जाएगा? क्योंकि आपके इस दौरान बहुत दिग्गज नेता जीत कर आए हैं, जो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो शायद ही कंप्रोमाइज़ करेंगे, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, 8 बार के विधायक जीतने वाले हों, कालीचरण सराफ हों, प्रताप सिंह सिंघवी हों, फिर वो 4 आपके जो सांसद जीत कर आए हैं, राजवर्धन सिंह राठौड़ हों, बाबा बालकनाथ हों, प्रताप, इसके बाद संतों की बात करें तो प्रतापपुरी अपना प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो ये तमाम जो नाम हैं नंदनी, ये कहीं ना कहीं अपने आप को पोर्टफोलियो में फिट करना चाहते हैं। लगातार लॉबिंग हो रही है जयपुर से दिल्ली तक। एक बात और हमें समझनी होगी, चाहे डिसीजन मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे डिसीजन मंत्रिमंडल को लेकर हो, बीजेपी में सब कुछ ऊपर से हो रहा है। ऊपर से कहने का मतलब ये है कि केंद्र की तरफ से ही डिसीजन मेकिंग मुख्य तौर पर की जा रही है। लाल सिंह, जो डिसीजन लिया जाएगा सर्वमान्य होगा, क्योंकि यही चलन बीजेपी में देखने को मिल रहा है। लाल सिंह, मेरी आवाज आप तक? जी
हाँ, तो लाल सिंह, अभी फिलहाल मंत्रिमंडल गठन को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो ऊपर से ही है, क्योंकि लगता नहीं है कि अगर डिसीजन जो भी आता है उसे लेकर किसी तरीके की कंफ्यूजन यहाँ प्रदेश स्तर पर होगी। नेता स्वीकार करेंगे जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, लेकिन क्या लगता है गृह मंत्री कौन बन सकता है? देखिए नंदिनी, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जो भी पोर्टफोलियो आएगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब सीएम को लेकर कसमकस हो रही थी तब भी इस तरह की आवाज़ें आ रही थी कि अगर किसी को मंत्री नहीं बनाया गया या पूर्व मुख्यमंत्री को दरकिनार किया गया तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, बगावत हो सकती है। कुछ नहीं हुआ। ये तो तय है कि अगर वो मान लो बिल्कुल नए फ्रेश चेहरों को, जो बिल्कुल पहली बार जीत कर आने वाले विधायकों को अगर मंत्री बना देते हैं तब भी आवाज़ तो नहीं उठेगी, लेकिन आपको एक अच्छा प्रशासक देना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, मैनिफेस्टो के वादों को पूरा करना है और 2024 के मिशन को ध्यान में रखना है। तो आपको अनुभव के साथ साथ, नए चेहरों के साथ साथ अनुभव को भी तरजीह देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको विधानसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करनी है। इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है, कई कद्दावर नेता विपक्ष में जीत कर आए हैं जो अच्छा अनुभव रखते हैं। तो ऐसे में आपको तैयारी पूरी करनी होगी, चाहे विधानसभा के फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो या विधानसभा के बाहर आपको जनता के बीच जाना हो या योजनाओं को लागू करने की बात हो। तो आपको निश्चित रूप से बेहतर प्रशासन देने के लिए नए चेहरों के साथ साथ नंदनी आपको अनुभव को तरजीह तो देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सवाल यह है कि पोर्टफोलियो किस तरह बांटा जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखने में ये आता है जब बड़े बड़े विभाग अन्य मंत्रियों को मिल जाते हैं नंदनी, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि कद बड़ा है, नेता का अनुभव बड़ा है, डिपार्टमेंट बड़ा हो गया, तो कई बार कहीं वो सीएम को साइडलाइन तो नहीं कर दे। तो इस तरह के हालात बीजेपी में ना बने, गुटबाजी यहाँ ना बन पे, पावर को लेकर एक तरह से अलग अलग बंटवारे नहीं हो। पार्टी हमेशा यही चाहेगी कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ा जाए और लोकसभा चुनाव से पहले आपको ये परफॉर्मेंस साबित भी करनी होगी। बिल्कुल, मंत्रिमंडल का जो ये गठन है, कई सारे पहलुओं पर विचार करके ही इसका गठन किया जा रहा है और इसीलिए टाइम लग रहा है। जातिगत समीकरण भी साधना है, कुशल प्रशासक भी हर डिपार्टमेंट को देना है, क्योंकि अब सरकार के काम का आकलन होगा, प्रदेश स्तर पर भी होगा, केंद्र स्तर पर भी होगा और विपक्ष तो सशक्त भूमिका में रहेगा ही, क्योंकि अच्छा विपक्ष के पास भी आंकड़ा है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए।